चलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये हर वर्ष हम कहते हैं कि ये आपके बिहार बोर्ड में ऐसे प्रश्न को डिजाइन किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको रूट 5 का दे देगा, रूट 2 का दे देगा, या रूट 3 का दे देगा, रूट 7 का दे देगा। तो ऐसे कई प्रश्न ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक के बारे में बता दूंगा और आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, उसको आप लोग को बनाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हल लिखेंगे। इसको बनाने के लिए देखिए फॉर्मेट हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट होता है कि हमको ये मानना है कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या, हमको ये करना है, ठीक है। तो लिखेंगे माना, हमको मानना है, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये तो हमने मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया। और परिमेय संख्या का जो इक्वेशन होता है, क्या होता है कि उससे हम P/Q अर्थात हम उसे भिन्न में लिखते हैं, ठीक है, P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है, P/Q के रूप में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः रूट 5 बराबर P/Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इसको डेफिनेशन में लिखना होगा, जहाँ P और Q एक के अतिरिक्त, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जहाँ P और Q एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है तथा Q = नॉट 0। ये कर सकते हैं, बताइए, इतना कर सकते हैं आप लोग। ओके, इतना आपको लिखना है, ठीक है। तो ये 5 नंबर हम क्वेश्चन बनाना है। पहले आपको क्या है, माना रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः रूट 5 क्या है, रूट 5 को हम कर लिखते हैं P/Q के रूप में ले सकते हैं। अब क्या करना है आपको, कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, क्या होगा, तो क्या रूट 5 का होल स्क्वायर बटा में P/Q का होल स्क्वायर कर सकते हैं। रूट 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कहेंगे कितना बचेगा, तो कहेंगे 5 बराबर P² × Q² लिख सकते हैं। ओके, अब क्या करता हूँ मैं कि Q को मैं क्या करता हूँ, Q को मैं तेजी मतलब Q को इधर इस साइड लाता हूँ, तो भागा में तो गुणा हो जाएगा, तो 5Q² बराबर P² लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है, यहाँ P², ठीक है, 5 से विभाज्य है, ठीक है, यहाँ P² 5 से विभाज्य है, तब P भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। ओके, यहाँ P² जो है वो 5 से विभाज्य है, तब P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। ओके, मान लेंगे आप लोग। तो इतना फॉर्मेट आप लोग समझ में आएगा कि नहीं, बताइए, इतना फॉर्मेट कर लेंगे आप लोग। माना रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अतः रूट 5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है तथा Q बराबर = नॉट 0। दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो वर्क करने पर हमारा जो प्रतिफल मतलब हमारा लास्ट रिजल्ट आता है हमारा 5Q² बराबर P², ठीक है। तो इसको जब हम करते हैं तो यहाँ P² जो है, ये P² 5 से क्या है, विभाज्य है, तब P भी 5 से विभाज्य होगा। अब क्या करना है, फिर आपको मानना है, ठीक है, मानना क्या है आपको, ठीक है, मानना क्या है, कहेंगे मानना है A बराबर 5M, मान सकते हैं। ओके, A बराबर 5M मान सकते हैं आप लोग। ओके, बताइए, A बराबर 5M मान सकते हैं आप लोग। ओके, या इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए P बराबर 5M मान लीजिए, ठीक है, P बराबर 5M मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, P बराबर 5M मान सकते हैं, तो कहेंगे यहाँ आप लिखेंगे P का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर हम क्या करेंगे, जो ये p का हमने मान निकाला है, ये p का जो मान निकाला हमने, p बराबर 5 है, इस p का जो मान है, ये p का मान, ये हम समीकरण 1 में डालेंगे। तो समीकरण 1 में जब डालेंगे हम, तो कहेंगे समीकरण 1 में 5q² बराबर, p का मान हमको क्या करना है, तो 5m पर स्क्वायर कर देंगे, तो 5q² बराबर 25m² हो जाएगा। अब देखिए 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से कितना कट जाएगा, तो कहेंगे q² बराबर 5m², 5 बार में कट जाएगा, तो q² बराबर 5m² हो जाएगा। हो जाएगा, बताइए हो जाएगा तो बताइए हो जाएगा। ओके ओके, इतना फॉर्मेट कर लेंगे आप लोग। तो चलिए हम इसको, इस स्लाइड को क्लीन करते हैं, इसको मैं क्लीन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ कंडीशन क्या होगा, कंडीशन q², ठीक है, q², यहाँ q² 5 से विभाज्य है, तब q भी 5 से क्या होगा, तो कहेंगे विभाज्य होगा। बताइए हो जाएगा आपका, ओके हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ q² 5 से विभाज्य है, तब q भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। कंप्लीट है। अब देखिए क्या करना है आपको, जैसे मैंने एक पहले वाले डिफरेंस में क्या कहा था, हो गया, जैसे मैंने पहले वाले कंडीशन में क्या पढ़ा था कि p² 5 से विभाज्य है, ठीक है, p² 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या आ गया, q² 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाज्य होगा। तो मतलब जो हमने पहले माना था कि यहाँ p और q एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो p और q है वो 5 से विभाज्य हो गया, p भी 5 से विभाज्य हो गया और q भी 5 से विभाज्य हो गया। तो हम कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ p और q एक के अतिरिक्त, p और q एक के अतिरिक्त 5 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है, ठीक है, 5 से भी विभाज्य है। ओके, ऐसा हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है, ठीक है, हुआ है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो बताइए, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, ये प्रूफ्ड हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। मतलब ये जो कंडीशन है ये आपको याद रहना चाहिए, यहाँ p और q एक से अतिरिक्त 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ऐसा हमारी गलत मान्यता है। मैंने क्या किया, गलत मान लिया था। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आपको इसी आधार पर एक बार आप क्या कीजिएगा, पुनः इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसी आधार पर आपको अगला जो क्वेश्चन मैं दूंगा आपको उसको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, कुछ होमवर्क देता हूँ मैं आपको, उसको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जब आप मानेंगे तो √5 क्या करेंगे, √2 एक परिमेय संख्या है, और जहां आपने कहा था p बराबर 5m लिखा था, वहां पर आप लोग p बराबर 2m लिखिएगा, ये नहीं कि 5 ही m लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। जितना पूछा है उसी को लिखना है, 2m, ओके। जैसे मैंने दिया √3 तो आपको 3m लिखना है, ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा और दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सिद्ध करें
सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और इसको आपको सेंड करना है 790370, ठीक है, 7903025339 इस नंबर पर आपको सेंड करना है, ठीक है, इस नंबर पर आपको सेंड करना है, ठीक है, इस नंबर पर आपको सेंड करना है। ठीक है, इस नंबर पर आपको सेंड करना है, ठीक है, ओके। 7903025533 ये 9 ही होगा, ठीक है, ये 9 है, ओके 9, ओके, इस नंबर पर आपको सेंड करना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में और 5 नंबर क्वेश्चन के साथ, और कल हम देखेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन के भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।